Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Fundamental of Information Technology and the chapter 5 is Number System, and today we are going to cover the what is number system and the types of number system, and this is part 1. So let's start. तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है. नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच डिफरेंट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वे. मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है. इन पास्ट टाइम नंबर आर काउंटेड ऑन फिंगर्स और रिप्रेजेंटेड बाय नंबर लाइन. तो जो हमारा पास्ट टाइम था उसमें जो नंबर थे उसे फिंगर्स पर काउंट किया जाता था या फिर नंबर लाइन्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था. बट आजकल क्या है, नंबर जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट की पोजीशन क्या है और जो उसके वेट है. ठीक है. स्पेसिफिक वेट है वो क्या है उस पर मतलब डिपेंड करता है. तो सो नंबर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी. दो कैटेगरीज हैं इसकी. पहला है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, दूसरा है पोजिशनल नंबर सिस्टम. तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट फिक्स्ड. तो जो पोजीशन होती है डिजिट की वो फिक्स नहीं होती इसमें. तो रोमन नंबर सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोजिशनल नंबर. तो जो हमारे रोमन नंबर थे वो इसकी एक एग्जाम्पल है. रोमन नंबर हैज़ सिंबल एज, जैसे ये होता है. ठीक है. 1 के लिए हम ये यूज़ करते हैं, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये रोमन नंबर है, 4 के लिए ये. तो ये हम जो देखते हैं, ठीक है, ये रोमन नंबर है. तो बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम इज़ दैट देयर इज़ नो सिंबल कॉरस्पॉन्डिंग टू ज़ीरो. देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग कोई नंबर इसमें नहीं था. तो ये इसका मेन ड्रॉबैक था नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ज़ीरो की एब्सेंस के कारण दिस सिस्टम इज़ क्वाइट इनएफिशिएंट. तो ये सिस्टम जो था नॉन पोजिशनल वाला ये इनएफिशिएंट था. इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम अर्थमेटिक कैलकुलेशन आर वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस तरह के सिस्टम में जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सारे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उनको कैलकुलेट करना. तो दूसरा हमारा है पोजिशनल नंबर सिस्टम. द मोस्ट वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम इज़ द पोजिशनल नंबर सिस्टम. जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है वो है पोजिशनल नंबर सिस्टम. इन दिस सिस्टम द पोजिशन ऑफ ए डिजिट इंडिकेट द सिग्निफिकेंस टू बी अटैच टू दैट डिजिट. तो जो पोजिशन होती है डिजिट की वो इंडिकेट करती है कि उसके साथ जो सिग्निफिकेंस क्या अटैच है. तो पोजिशनल नंबर सिस्टम हैव अ रेडिक्स और बेस. हम बोल सकते हैं कि जो पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं उसके बेस होता है या फिर एक रेडिक्स होता है. जैसे मान लो जो हमारा बाइनरी है, बाइनरी के लिए हम 2 यूज़ करते हैं. ठीक है. और अगर हम डेसिमल की बात करें तो उसके लिए 10 यूज़ करते हैं. अगर हम ऑक्टल की बात करें उसके लिए 8 और हेक्साडेसिमल के लिए 16. तो ये हमारे बेस और रेडिक्स होते हैं. वी विल डिस्कस इन डिटेल पोजिशनल नंबर सिस्टम इन द फॉलोइंग सेक्शन. तो हम आज की जो है आगे वीडियो उसमें हम पोजिशनल नंबर सिस्टम ही करेंगे. तो आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा. जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है जो न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट करती है. ईच सिस्टम इज़ कैटेगराइज्ड बाय. तो हर सिस्टम जो है, क्योंकि हम बोल रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप का सिस्टम है, तो हर सिस्टम में क्या क्या है. पहला है बेस, दैट इज़ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल यूज्ड इन द सिस्टम, कि हम कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सिस्टम में नंबर के लिए. और सेट ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल यूज्ड इन द सिस्टम दैट आर कंबाइंड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा. और उन्हें कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सिंबल. तो द डिफरेंट जो हमारे पास नंबर सिस्टम है वो 4 तरह के. पहला है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल एंड फोर्थ है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर. तो इनको हम 1 बाय 1 करेंगे. तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, देयर आर 10 डिजिट विच आर यूज टू फॉर्म डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर को बनाने के लिए हमारे पास 10 डिजिट होते हैं. तो सिंबल्स क्या है, वो 0 से लेकर 9 तक है. तो 0 से लेकर 9 तक कितने हो गए, 10 हो गए. तो बेस जो होगा या रेडिक्स या बेस जो होगा वो इसका 10 होता है. तो एवरी डिजिट इन दिस सिस्टम इज़ असाइंड अ वेट. तो जो भी इस सिस्टम में डिजिट होता है उसके साथ वेट असाइन किया जाता है. दीज वेट्स आर, जैसे देखो इस तरह से वेट होता है.
10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 1, 0। तो ये जो हमने असाइन किए हैं ये वेट्स हैं, ठीक है। तो 10 क्या है हमारा बेस और रेडिक्स है डेसिमल नंबर के लिए। इफ़ द डेसिमल नंबर कंटेन्स ए डेसिमल पॉइंट्स, अगर उसमें डेसिमल पॉइंट्स होंगे, अगर हमारा कोई नंबर जैसे क्या है 17.5 है, तो उसके लिए वेट्स जो होंगे वो कैसे आ जाएंगे, देखो 10 की पावर -1, -2, -3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वेट्स होते हैं इनके साथ। तो द डेसिमल नंबर, जैसे हमारे पास ये एक डेसिमल नंबर है 2, 3, 4, 5, दैट कैन बी रिटन एज, इसे हम इस तरह से लिखते हैं क्योंकि जो रेडिक्स और बेस है वो डेसिमल नंबर का हम इस तरह लिख देते हैं। कंसिस्ट ऑफ द इन द यूनिट पोजीशन, तो ये यूनिट पोजीशन में होते हैं 4 इन, जो 4 है हमारा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 आना था, तो 5 कंसिस्ट ऑफ इन द यूनिट पोजीशन। 5 जो है वो पहली पोजीशन पर है यूनिट पर, 4 जो है वो 10th पोजीशन पर है, 3 जो है वो 100th पोजीशन पर है, और जो 2 है वो क्या है 1000 पोजीशन पर है। तो देखो किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो जो पहला हमारा है 5, हम मतलब कि राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, तो 5 जो है वो यूनिट पर है, तो यूनिट पर हमारा क्या होता है 0। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू, क्योंकि डेसिमल नंबर है 10 पावर 0, और फिर क्या है 4 इंटू 10 पावर 1, क्योंकि ये हमारा 10th पोजीशन पर है, और फिर हमारे पास आता है ये 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर 2। तो आप लास्ट से शुरू करना, यहाँ से 0 स्टार्ट करना, जो भी हमारे पास है, जैसे डेसिमल नंबर है 10 की पावर 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 10 की पावर 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 10 की पावर 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 10 की पावर 3, और फिर बाद में उन सब का क्या होएगा ऐड होएगा। देखो ये एडिशन हो रहा है, तो इसका हमारे पास 2000 आ गया, इसका 3000 आ गया, इसका 40, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो ये हमारे पास डेसिमल नंबर बन गया। और दूसरा है अगर डेसिमल पॉइंट्स हो, जैसे ये पॉइंट है, इस तरह का नंबर आ जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो पॉइंट के बाद जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 7 जो है वो 10 की पावर 0 होएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, और जो 6 है उसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 10 की पावर 1, और 5 के साथ मल्टीप्लाई होएगा 10 की पावर 2। और ये आप ध्यान रखना कि जब भी पॉइंट्स होते हैं उससे ही स्टार्ट करना है, उससे अगर हम इसका देखना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड का, तो वो पॉजिटिव होंगे, अगर पॉइंट के राइट साइड देखना है तो वो नेगेटिव नंबर होंगे, और स्टार्ट यहीं से करना है। देखो ये देखो ये हो गया 7 इंटू 10 की पावर 0, 6 इंटू 10 की पावर 1, 5 इंटू, और यहाँ से देखो 8 जो हमारा है 8 इंटू क्या आएगा 10 की पावर -1, और फिर क्या है 9 इंटू 10 की पावर 2। तो यही से स्टार्ट करना है, ये हमारा राइट से लेफ़्ट नहीं जाएगा, ये हमारा पॉइंट के बाद क्या होगा लेफ़्ट से राइट जाएगा। तो इस तरह से जो पॉइंट के बाद वाले हमारे हैं उनको हम नेगेटिव में लिखते हैं। तो देखो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 567, ये आ गया 0.8, क्योंकि अगर हम इसे लिखें, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ कि अगर हम इसको सॉल्व करें 8 इंटू 10 की पावर -1, तो हम 10 की पावर, अगर किसी की भी पावर 1 होती है हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं 1 बाय जो भी उसका होता है, ठीक है 10, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या आ गया 8/10 आ गया, तो 8/10 क्या आएगा 0.8 आएगा। और इस तरह से इसका देखो जो है हमारा, जैसे मान लो ये 9 है, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 इंटू जो 2 था वो माइनस जो होता है जब हम मतलब इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, तो हमारा 2 आएगा अकेला नीचे, तो क्या हो गया 9/100, क्योंकि 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 9/100। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमने पॉइंट्स में लिखना है तो 2 हमारे पास 0 है, तो 2 हम मतलब कि 2 हम ये लगाएंगे फिर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा ये बन गया, और उसके बाद हमने ऐड कर दिया। और सो अ डेसिमल नंबर विद n इंटीजर एंड m डेसिमल डिजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और इनको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो हमारे ये नंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या है an-1 to a0, ठीक है, और जो हमारे पास ये डेसिमल है इसकी पार कैसे होएगी, बिल्कुल सेम होएगी इसके साथ 2, देखो n-2 0, तो ये देखो ये इसके पास हमारे पास है ai इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेट 10i,
तो AI क्या है, जो यहाँ पर होगा वो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वही इसी का होगा।
4 टाइम 0 लिख लो, ठीक है। 4 टाइम जब 0 लिख लोगे उसके बाद नीचे उसको 4 टाइम 1 लिखोगे, ठीक है। 4 टाइम 0 लिखा। आप ये साइड वाली दोनों ये लाइंस भूल जाओ, ये पहली वाली देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ। पहले आप लिख लो 2 3 4, फिर आप लिख लो 4 टाइम 1 लिख लो। मतलब ये आपको मतलब रिमेंबर करवाने का एक तरीका है। उसके बाद आपने देखो 4 टाइम 0 लिखा, 4 टाइम 1। अब आपको 2 टाइम लिखना है। 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। फिर आपको लिखना है 1 टाइम ओनली। 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। देखो बन गया और इजी है आपके लिए। ये 4 टाइम होगा, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम। तो आप इसे इजीली याद रख सकते हो। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये 0 के इक्विवेलेंट है। ऑक्टल 0 इस तरह से लिखा जाएगा, ऑक्टल 1 इस तरह से लिखा जाएगा, ऑक्टल 7 इस तरह से लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 डिजिट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी होती हैं? पहले तो 0 से लेकर 9 तक आएगा, सेम वो जैसे हमने डेसिमल में किया था। 9 के बाद 10 नहीं आएगा। जब आपका 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर कंप्लीट हो गए तो 11th जो नंबर आएगा हमारा वो ABC स्टार्ट होगा, ठीक है। ABCDEF तक जाता है। तो इसको देखो, ये हमारा 0 1 2 मतलब कि नंबर के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 10th है हमारा। तो ये 10th है, तो ये हमारा क्या होगा 11, ये 12, ये 13 14 15 और ये वाला कौन सा होगा 16। तो ये हो गया। उसके बाद देखो इसका बेस नंबर 16 होता है। इसको भी हम उसी तरह से लिखते हैं, बस हम रेडिक्स और जो बेस है वो 16 यूज़ कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल देखो इसकी क्या है। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। तो ये है I A और F, ठीक है। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 16 की पावर 0 इंटू F, 16 की पावर 1 इंटू A, 16 की पावर 2 इंटू I। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं, F को लिखेंगे 15, ठीक है। क्योंकि ओके मैंने आपको थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया, सॉरी। जब हमारा 0 से लेकर 9 तक वो कंप्लीट हो रहे हैं तो उसके बाद जो A आएगा, ठीक है, A हमारा क्या होगा 10 के इक्विवेलेंट है और B हमारा किसके इक्विवेलेंट है 11 के, और ऐसे ही चलता जाएगा। और जो हमारा F होगा वो 15 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आप ये वाला याद रखना। 0 से 9 तक तो ठीक है, उसके बाद ABC स्टार्ट हो रहा तो हम अपने आप देख सकते हैं कि A किस नंबर पर आएगा 10 नंबर पर आएगा, क्योंकि 9 तक कंप्लीट हो गया। 9 के जस्ट बाद A था, तो A किसके लिए 10 लिख लिया, F किसके लिए 15 लिख लिया। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल देखो आप, इसमें क्या है हमारे पास पॉइंट्स है। तो ये देखो क्या आएगा 5 इंटू 16 की पावर 0 एंड 4 इंटू 16 की पावर 1, और ये क्या आएगा 8 इंटू 16 की पावर -1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये डेसिमल में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, सारे नंबर हमारे एक बार डेसिमल में ही कन्वर्ट होते हैं। तो आगे देखो, आगे हमारे पास ये इसका हेक्साडेसिमल का टेबल है। देखो इसमें क्या है, तो ये देखो यहाँ तक 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। ये तो सेम है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल बिल्कुल सेम है 0 से लेकर 9 तक। लेकिन उसके बाद डेसिमल में हमारे पास 10 लिखा जाता है और इसमें क्या लिखा जाएगा A। अगर ABC आपके पास इस तरह का नंबर लिखा है तो मतलब वो हेक्साडेसिमल नंबर है। तो A के लिए हम 10 लिख देते हैं, B के लिए 11, ठीक है, F तक क्या है 15। और जैसे मैंने आपको ऑक्टल का बताया था उसमें हमने 3 बिट्स ली थी, ठीक है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें हम 4 बिट्स लेंगे हेक्साडेसिमल में। जैसे देखो इसमें भी उसी तरह से आपने करना है। इसमें क्या करना है, जो हमारे पहले हमने क्या किया था, देखो ये वाली जो हमारी ये इस साइड वाली वो लाइन है वो बिल्कुल
वो बिल्कुल सही है। देखो जैसे मैंने पहले आपको बताया था 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1, फिर उसके बाद 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 और फिर 1 टाइम 0, 1, 1 और उसके बाद देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि 4 टाइम, 2 टाइम और 1 टाइम। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, ये हमारा आ जाएगा 8 टाइम। तो आप 8 टाइम 0 लिखोगे, यहाँ तक हमारा 8 टाइम होता है और 8 टाइम 1 लिखोगे, तो आपको ये भी याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।